गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्यूटर एनजे में आपका स्वागत है। तो आज हम 8th क्लास की साइंस शुरू करेंगे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले क्रॉप का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रॉप्स? क्रॉप्स आर जनरली ग्रुप ऑफ प्लांट्स विच आर ग्रोन टुगेदर ऑन अ लैंड और अ फील्ड, राइट? तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है, तो धीरे धीरे रीड करेंगे और एनसीईआरटी को समझेंगे। ओके। तो पहेली एंड बूचो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। देयर अंकल इज़ अ फार्मर। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लो एक्सेट्रा इन द फील्ड। पहेली एंड बूचो अपने अंकल के घर जाते हैं, जो कि एक फार्मर है। फार्मर मतलब किसान। एक दिन वो कुछ टूल्स अपने अंकल के पास देखते हैं, जैसे कि खुरपी, सिकल, शॉल एंड प्लो। आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। वो सोचते हैं कि हमें नहीं पता कि ये टूल्स को यूज़ कहाँ पर करते हैं और कैसे करते हैं। You have learned that all living organisms require food। आप सबको पता है कि हर ऑर्गेनिज्म जो भी अर्थ पे है उसको फूड की ज़रूरत है, फूड नेसेसरी है उसके लिए। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। प्लांट्स अपना फूड अपने आप बनाते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओन फूड? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना जो फूड होता है वो अपने आप कैसे बना लेते हैं? एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। पर ह्यूमंस और एनिमल्स जो हैं, हम भी वैसे जो ह्यूमंस भी हैं वो भी एनिमल्स में ही आते हैं। हम अपना फूड अपने आप नहीं बना सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किचन में नहीं बना सकते, पर हम अपनी बॉडी के अंदर नहीं ना बना सकते, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम? तो हमें खाना मिलता कहाँ से है? बट फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई डू वी हैव टू ईट फूड? हमें खाना खाने की ज़रूरत क्या है? यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज़ यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शंस। हमें खाने की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, और जो एनर्जी है वो फूड से मिल रही है, जिससे कि बॉडी अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म कर सकती है, सच एज डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। डाइजेशन बोलते हैं जो हम खाना खा रहे हैं उसको पचाना, उसको एब्ज़ॉर्ब करना, उसके जो यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्ज़ॉर्ब कर लेना, और जो वेस्ट है उसको एक्सक्रीट आउट कर देना पूप के थ्रू, है ना। और रेस्पिरेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सांस लेते हैं हम, उसको या रेस्पिरेशन बोलते हैं। एंड एक्सक्रीशन, जो हम यूरिन पास आउट करते हैं, वो प्रोसेस का नाम होता है एक्सक्रीशन। ओके। वी गेट आर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। ह्यूमन को अपना फूड जो है प्लांट्स के थ्रू भी मिलता है, एनिमल्स के थ्रू भी मिलता है, और दोनों की तरफ से, है ना। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री? अगर हम इतने सारे ह्यूमन बींग्स को फूड चाहिए, तो इतना फूड कंट्री में आता कैसे है? इतना सारा फूड जो ह्यूमन बींग्स खा रहे हैं अपना काम करने के लिए, वो आता कहाँ है? फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। वो तो बहुत बड़े स्केल पे करना चाहिए ना ग्रो, तभी तो सारा जो जितनी भी कंट्रीज़ है सारे अर्थ पे हर एक ह्यूमन बींग का पेट भर सकेगा, सही ना। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फ्रॉम लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। तो खाने को उगाना, प्रोडक्शन सारे खाने की, और उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना कितना ज़रूरी है ना। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है। इसके बाद हम पढ़ेंगे
10,000 BCE तक लोगों को पता ही नहीं था। क्या? दे वर वंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. They ate raw fruits and vegetables and started hunting animals for food. मतलब 10,000 BCE तक जो ह्यूमन बींग्स थे, जो लोग थे, वो खाना कैसे खाते थे? जब फायर को नहीं बनाया जाता था, जब फायर की हुई नहीं थी जांच, उससे पहले फल सब्जियां खाते थे लोग, है ना? एनिमल्स का शिकार करते थे शेल्टर के लिए, फूड के लिए, है ना? तो हंटिंग मतलब शिकार. ओके. लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स. बाद में जब उनको क्रॉप्स को ग्रो करवाने का पता चला तो उन्होंने राइस, व्हीट और अलग अलग तरह की क्रॉप्स को लैंड पे कल्टीवेट करना शुरू कर दिया. राइट. दस वॉज बोर्न एग्रीकल्चर. यहाँ से एग्रीकल्चर की स्टोरी जो है वो शुरू हो जाती है. एग्रीकल्चर के थ्रू ह्यूमन खाना बनाने लग गया और उसको सब कंज्यूम करने लग गए. ओके. When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale is called a crop. ये crop की heading है, इसको highlight कर लो. Okay. For example, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. क्रॉप का मतलब क्या था? व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, एक ही तरह के प्लांट्स को जब लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जाता है तो उस पूरे को बोलते हैं क्रॉप. जैसे कि अगर सिर्फ वीट के प्लांट किसी लैंड पे ग्रो करवाए जाएंगे तो वो वीट का फील्ड कहलाएगा. फील्ड मतलब खेत. ओके. You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits, है ना? These can be classified on the basis of the season in which they grow. अब अलग अलग तरह की जो क्रॉप्स हैं उनको क्लासीफाई कैसे किया गया, मतलब एक दूसरे से अलग कैसे किया गया है? सीज़न के थ्रू. कुछ गर्मी में उग रही है, कुछ सर्दी में उग रही है, तो सीज़न के थ्रू सबको अलग किया गया है क्योंकि सब क्रॉप्स एक टाइम पे एक ही लैंड पे नहीं उगाई जा सकती, है ना? कुछ गर्मियों में उग सकती हैं, कुछ सर्दियों में. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. कितनी पॉपुलेशन है इंडिया की आप सबको पता है ना? द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. इंडिया में कितनी जगहें हैं जहाँ पर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है. जैसे कि छत्तीसगढ़ देखेंगे, एमपी, वहाँ पर कितनी गर्मी है, और जम्मू कश्मीर में कितनी ठंड है. अलग अलग हुए ना दोनों, और दोनों आते इंडिया के बीच में ही हैं, तो वेरी कर रहा है ना रेनफॉल एंड वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. तो इसी तरह वैरायटी ऑफ क्रॉप्स मतलब बहुत तरह. आप सोचो अगर वेदर इतना अलग है तो पूरी कंट्री में क्रॉप्स कितने तरह की उगाई जाती होंगी, है ना? डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड. दीज आर. अभी बहुत तरह की क्रॉप्स होती हैं इंडिया में, बहुत कुछ उगाया जा रहा है, पर हमारे सिलेबस में इतना है. हमने मेनली जो मेन है वो दो ही तरह की जो है क्रॉप्स हैं. पहली है खारिफ क्रॉप्स, फिर है राबी क्रॉप्स. पहले खारिफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे. द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खारिफ क्रॉप्स. जो क्रॉप्स रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में उगाई जाती हैं वो खारिफ क्रॉप्स होती हैं. क्योंकि बारिश पड़ेगी, क्रॉप को पानी मिलेगा. जिस क्रॉप को सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है उसको रेनी सीजन में उगा देते हैं ताकि उसको बारिश का पानी इनफ
अमाउंट में मिल जाए और वो अच्छे से ग्रो कर जाए। ओके, द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। इंडिया में रेनी सीजन जून से सितंबर तक रहता है। और खारिफ क्रॉप्स की एग्जाम्पल्स देख लो, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खारिफ क्रॉप्स। ओके, नेक्स्ट आती हैं ये जो है ना, ये एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से लर्न करनी है। ओके, याद रखना। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स। अब राबी क्रॉप्स नेक्स्ट टाइप हो गई। पहले तो था जून से सितंबर तक रेनी सीजन, अब सितंबर के बाद अक्टूबर से मार्च तक क्या रहता है, विंटर सीजन। विंटर सीजन में ठंड ज़्यादा होती है। जो क्रॉप्स, जो प्लांट्स ठंड बर्दाश्त करते हैं और ग्रो कर जाती हैं उनमें चीज़ें खाने की, उनको राबी क्रॉप्स कहते हैं। अब इनके एग्जाम्पल देखेंगे तो क्रॉप्स आर वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ राबी क्रॉप्स। ओके, beside these pulses and vegetables are grown during summer at many places। ये कुछ काम का नहीं है। बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ेंगे। वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। पैडी रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज़ ग्रोन इन द रेनी सीजन। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि रेनी सीजन में क्यों खारिफ क्रॉप्स को उगाया जाता है, क्योंकि उनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जब रेन वाटर कलेक्ट होता है ना, तो वो इनफ अमाउंट में पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ। ओके, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। You may find that these activities are similar to those carried out by gardener or even by you. When you grow ornamental plants in your house, these activities are tasks are referred to as agricultural practices। हम agriculture crops के लिए भी यूज़ कर रहे हैं और घर पे भी हम plants छोटे छोटे उगाते हैं। ornamental plants घरों में उगते हैं ना, उसके बारे में बात हो रही है। अब जो प्रोसेस से हम कोई प्लांट को ग्रो करवाते हैं कहीं भी, चाहे हमारा घर हो, चाहे क्रॉप हो, फील्ड हो, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे कैसे क्या प्रोसीजर है किसी प्लांट को ग्रो करवाने का या किसी क्रॉप को ग्रो करवाने का किसी स्पेसिफिक लैंड पे, है ना। उसके ये 7 टाइप्स हैं। पहला प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, दूसरा सोइंग, तीसरा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फोर्थ इरिगेशन, फिफ्थ प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, सिक्स्थ हार्वेस्टिंग एंड सेवेंथ स्टोरेज। अब पहला प्रेपरेशन ऑफ सॉइल में क्या करते हैं, हल चलाते हैं सॉइल में, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। सोइंग करते हैं, बीज डालते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स ऐड करते हैं। इरिगेशन मतलब पानी डालते हैं उसमें। वीड से प्रोटेक्ट करते हैं। हार्वेस्टिंग मतलब फसल को काटना, और काटने के बाद जो यूज़फुल पार्ट है उसको स्टोर कर देना इज़ स्टोरेज। ओके, तो बाकी की क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, एंड डू फॉलो माई अकाउंट। Thank you so much.